तो हेलो फ्रेंड्स, आपने वन पंच मैन एनीमे तो ज़रूर ही देखा होगा, जहां का मेन प्रोटोगनिस्ट यानी साइतामा अपने सारे एनिमीज़ को अपने सिंगल पंच से ही नॉकआउट कर देता है। वहीं पर अगर हम बात करें ड्रैगन बॉल जी वाले एनीमे की, तो उनका जो मेन प्रोटोगनिस्ट गोकू अपने एनिमीज़ को डिफीट करने के लिए अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, जैसे कि सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन इन्फिनिटी और भी बहुत सारी। लेकिन एनिमे सीरीज़ में हमने साइतामा की कोई भी पावरफुल फॉर्म नहीं देखी है। लेकिन नॉन कैनन में साइतामा की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म्स हैं, जो कि आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखिए साइतामा की 5 सबसे पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म। तो चलिए हम नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर आता है चैप्टर 168 वाला साइतामा। जब गारोजी ने उसको मार देता है तब साइतामा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तब हम उसकी पावर देखते हैं और वो गारोजी से कॉस्मिक बींग को भी डिफीट कर देता है। अगर हम उसकी फीट्स की बात करें तो उसने अपनी एक ही छींक से पूरे जुपिटर को उड़ा दिया था और अपने नॉर्मल पंचेस से जुपिटर के पूरे मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चैप्टर 168 साइतामा ने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास किया है। तो इन सारे फीट्स को देखकर मैंने इस साइतामा के वर्जन को नंबर 5 पर रखा है। तो चलिए हम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 4 पर जो साइतामा फॉर्म आता है वो ब्रेस्कर साइतामा। आपने कभी तो सोचा ही होगा कि अगर साइतामा एंग्री हो जाए पूरी तरीके से तो वो क्या कर देगा। वो हम इस फॉर्म में देख सकते हैं। इस फॉर्म में साइतामा बहुत ज़्यादा एंग्री होने के बाद लिटरली उसने ब्लैक फ्रीज़ा, गोकू और लॉर्ड वीरस तक को डिफीट किया है। साथ ही साथ उसने अपने नॉर्मल पंचेस से ब्लैक गोकू के मुंह में खून निकाल दिया था। वहीं पर अगर हम इस बात करें इसकी फीट्स की, तो ये अपने नॉर्मल पंचेस से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है और साथ ही साथ लॉर्ड बेरस को हराने वाली फीट्स के कारण मैंने इसे नंबर 4 पर रखा है। तो चलिए नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 3 पर साइतामा का जो फॉर्म आता है उसका नाम है साइतामा टेरा 2। वैसे तो पूरी तरीके से मैं भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इसकी फीट्स की बात करें तो इसने अपने यूनिवर्स के सुपीरियर गॉड को डिफीट किया है, जो कि मार्वल के वन अबव ऑल जितना पावरफुल था। इसकी सबसे बड़ी फीट है वो ये है कि इसने 7th डायमेंशनल को भी ब्रेक किया है। साइतामा के इस फॉर्म ने फैंस के बीच एक सवाल खड़ा कर दिया है कि साइतामा एक ह्यूमन है या गॉड। एक 3rd डायमेंशनल का बीइंग होते हुए भी 7th डायमेंशनल को ब्रेक करना, ये एक ह्यूमन का काम तो हो नहीं सकता। इसकी इन सब फीट्स को देखकर मैंने इसे नंबर 3 पर रखा है। तो चलिए अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। अब तक जो आपने साइतामा की वर्जन देखी है वो पूरी तरीके से मॉर्टल नहीं है। साइतामा टेरा 2 की मैं नहीं कह सकता, लेकिन आगे जो मैं 2 फॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरीके से मॉर्टल हैं। तो नंबर 2 पर साइतामा का जो फॉर्म आता है उसका नाम है साइतामा 1 मिलियन ईयर ट्रेनिंग। आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि साइतामा 3 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग करता तो वो कितनी ज़्यादा पावर हासिल कर लेता। तो हमें इसी फॉर्म में दिखाया जाता है कि साइतामा जब 1 मिलियन ईयर्स तक की ट्रेनिंग करता है तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी पावर का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने अपने नॉर्मल पंच में वन अबव ऑल, डीसी के द राइटर, एंटी स्पायरल और बहुत सारे सुपीरियर गॉड्स को अपने नॉर्मल पंच से ही डिस्ट्रॉय किया है। उसकी सीरियस पंच में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो एक ही पंच से पूरे लिविंग एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ड्रिप गोकू जितना पावरफुल है और इसके पास सारी पावर लगभग इन्फिनिटी लेवल तक है। और ये ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीशिएंट, ना ही ओमनीपोटेंट और पूरी तरीके से मॉर्टल बीइंग है। तो चलिए अब हम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो नंबर 1 पर जो साइतामा की फॉर्म आती है उसका नाम है ड्रिप साइतामा। ये साइतामा की फॉर्म ड्रिप गोकू से इंस्पायर्ड है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, ये ड्रिप गोकू से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास वो सारी पावर है जो आप सोच सकते हो। इसने सारे सुपीरियर गॉड जैसे कि वन अबव ऑल, डीसी के द राइटर और भी बाकी सारे सुपीरियर गॉड को केवल सोचने पर से ही हरा दिया था। इसकी पावर जितनी बताऊँ उतनी कम है। यह पूरी तरीके से इन्फिनाइट है। इस पर यूनिवर्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता और साथ ही साथ ये मेरे हिसाब से एनिमेवर्स का सबसे पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म है। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।